हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 के मैथ के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के जो यानी भूगोल के जो भी चैप्टर नंबर थर्ड है यानी जल संसाधन, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, देखिए किस प्रकार के उस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं जल संसाधन चैप्टर से, क्लास 10 के भूगोल जियोग्राफी से। ठीक है, तो देखिए पहला वैकल्पिक टाइप एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे जल संसाधन से। तो देखिएगा, भारत में जल संसाधन का प्रमुख स्रोत कौन है, यानी जल संसाधन का जो प्रमुख स्रोत है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी भारत में जल संसाधन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वर्षा है, नदियां है, भूजल है या झीलें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा। वर्षा आपका जो है ये क्या होगा, भारत में जल संसाधन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। उसके बाद रेनी वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या है, जो रेनी वाटर हार्वेस्टिंग है इसका अर्थ क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेनी वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या है, तो वर्षा जल संग्रहण, नदियों को जोड़ना, जल प्रदूषण रोकना, जल विद्युत बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, भाखड़ा नादंगल बांध किस नदी पर स्थित है। जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो उसका अगर देखा जाए किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है बच्चों, सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद करते हैं हमारे पास, भारत में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की परंपरा कहाँ पाई जाती है। तो भारत में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की जो परंपरा ये कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान, वहां ये परंपरा पाई जाती है। जल संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जल संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जल की बर्बादी करना, भविष्य के लिए जल बचाना, जल को दूषित प्रदूषित करना, जल को प्रदूषित करना या नदियों को सुखाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, भविष्य के लिए जल बचाना। जो जल संरक्षण का हमारा उपयोग यानी उद्देश्य क्या है, यानी हमारे जल संरक्षण को लेकर के क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य करेक्ट है, भविष्य के लिए जल बचाना। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लिए संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी आपकी जो संक्षिप्त में उत्तर कैसे बनेंगे वाले प्रश्न कैसे बनेंगे। तो नंबर एक पे क्वेश्चन है, भारत में जल की उपलब्धता असमान क्यों है। तो हमारे जो इंडिया है, इंडिया में जल की उपलब्धता है वो असमान क्यों, यानी एक समान से उपलब्धता क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जल पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए ठीक आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद नंबर दो क्वेश्चन है जो आपके संक्षिप्त बनेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल के अत्यधिक दोहन से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, यानी जल के अत्यधिक दोहन से हम क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, उन समस्याओं के क्या क्या उत्पन्न सकते हैं उनके बारे में लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन हमारे पास, राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं। हमारा जो राजस्थान है वहां जो पारंपरिक जल संग्रहण की कौन कौन सी विधियां अपनाई गई है, उन विधियों के बारे में लिखना है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी जो जल संसाधन है वह उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, उनके लिए बताना है। ठीक, और उसके बाद बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाले प्रश्न, जो कि आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानियां लिखिए, यानी बहुउद्देशीय जो परियोजना है उनके लाभ लिखना और उनकी हानि लिखनी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंचाई सुविधा, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पुनर्विन्यास की समस्या और पर्यावरणीय हानियां भी होती है। ठीक है, तो भारत में जल संसाधनों के खिलाफ जो असमान वितरण के कारणों की व्याख्या करना है। तो मानसूनी वर्षा का असमान वितरण होता है, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व में अंतर, ये सब कारण। ठीक, जल संकट से आप क्या समझते हैं, इसके समाधान लिखिए। तो जल का अत्यधिक दोहन प्रदूषण की बर्बादी का कारण संकट है। उपाय हो सकता है इसका जल संचयन, वृक्षारोपण, भूजल पुनर्भरण। ठीक, आज संक्षिप्त वाले प्रश्न, जैसे हमारे पास जल संसाधन का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी पर उपलब्ध वह जल जो मानव उपयोग में लाया जा सकता है, यही जल संसाधन है। जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो वर्षा है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जल ही जीवन है, यह कथन क्यों कहा गया है, तो क्योंकि जल के बिना कोई जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए कथन कहा गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके संक्षिप्त वाले और लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद जो कि बहुकल्पी क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे। जिस छात्र को अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो की सेशन के माध्यम से, और भी क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे अपने इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए इसी चैनल पे, इसी
प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, जस्ट आपका प्यार बनता रहेगा, आपका सपोर्ट बनता रहेगा, उसी प्रकार हम क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी चेंज करते रहेंगे। जिस प्रकार आपका सपोर्ट और प्यार में परिवर्तन आता रहेगा, उसी प्रकार हमारी क्वालिटी में भी परिवर्तन आता रहेगा। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने छोटे से परिवार के माध्यम से, ठीक है। ये सब आपका अपना परिवार है, आपका अपना छोटा परिवार है, इसी परिवार से आप जुड़ते रहिए। एक न एक दिन इस छोटे छोटे से परिवार को बड़ा परिवार बनाने में आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये टॉपिक, ये एक वीडियो, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस छात्र को नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, मैं और भी सेशन लाने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग कमेंट करते रहिए कि किस टाइप का सेशन चाहिए, किस टाइप की क्वेश्चन चाहिए। मैं उस सेशन को आप लोगों तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा और आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट टॉपिक, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट क्वांटिटी के साथ सेशन लाने का प्रयास करता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमसे जुड़े रहे हैं और जुड़ते ही रहेंगे, और अपने मित्र मंडली के पास वीडियो जरूर से जरूर साझा करे होंगे। अगर नहीं साझा कर रखे है तो कर लीजिए और उनको भी हमसे जोड़िए, क्योंकि जल्द से जल्द आप हमसे जुड़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।